अभी तक सबसे बड़ी खबर मैं आप सभी को बता रहा हूं कि ईरान से समझौते को लेकर अब ट्रंप का एक नया दावा सामने निकल करके आया है। और ये दावा क्या कहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के लिए होने वाली बातचीत से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ डील आज पाकिस्तान में साइन होगी। उन्होंने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि समझौता आज ही हो सकता है। बता दें कि इससे पहले मीडिया को दिए गए एक और इंटरव्यू में ट्रंप ने बताया था कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत अमेरिकी डेलीगेशन बातचीत के लिए इस्लामाबाद रवाना हो गया है और कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएगा। इस तरह की खबरें सामने निकल करके आ रही है। समय है 8:11 का। कितने बजे ये खबर सामने निकल करके आई? 8:11 पे। और कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है और अमेरिकी मार्केट डाउ जोन्स को अभी आप देख पा रहे होंगे तो अभी महज 57 पॉइंट की गिरावट के साथ 49,395 रुपए के स्तर पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। मार्केट सपाट दिखाई दे रही है, वह इसलिए कि खबरों के दम पे अमेरिकी मार्केट के ऊपर में भी उठा-पटक का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। और खबरों के दम पे टुमारो जो कि निफ्टी की एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देने वाली है, हम टुमारो निफ्टी की एक्सपायरी में भी मार्केट के ऊपर में एक बड़ा उलटफेर यहाँ पास होते हुए देखने वाले हैं। ये उलटफेर किस प्रकार से होता हुआ दिखाई दे सकता है, आप सभी को मैं बता दूं कि खबर को थोड़ी सी और विस्तार से यहाँ पास मैं आप सभी को बता देता हूं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में एक डेलीगेशन दूसरे दौर की बातचीत के लिए पहले ही पाकिस्तान पहुंच रहा है। वहीं बातचीत से पहले तेहरान, ईरान का कहना है कि उसका अमेरिका के साथ इस नई बातचीत में शामिल होने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। ईरान ने क्या कहा? इस बातचीत से हमें शामिल होने में हमें कोई इरादा नहीं है कि यहाँ पर हम शामिल हो सकते हैं। वहीं ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वह इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं जिसने पूरे क्षेत्र को प्रभावित किया है और दुनिया भर के बाजारों में उथल पुथल मचा दी है। इसी शांति की तलाश में उन्होंने पाकिस्तान में अपना वार्ताकार भेजे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पुरानी धमकी को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि यदि ईरान इस समझौते के लिए राजी नहीं होता है तो वे ईरान के ऊर्जा केंद्रों पे हमला कर देंगे। मतलब कि ट्रंप का जो है सीधा सीधी एक तरह से ईरान को एक प्रकार से धमकी दी जा रही है और धमकी ऊर्जा क्षेत्रों पे हमला करने की धमकी है। और अमेरिका जो है हर हाल में चाहता है कि समझौता हो जाए, लेकिन जो 10 शर्तें ईरान की तरफ से रखी गई थी उन 10 शर्तों के बेस पे अमेरिका वहां पर समझौता भी करना नहीं चाहता, युद्ध भी खत्म करना चाहता है और सरेंडर भी करना नहीं चाहता। इस प्रकार की तमाम बयानबाजी आपने ट्रंप की ओर से लगातार देखा होगा और जब जब ट्रंप का इस प्रकार से बयान सामने निकल करके आता है, बेशक मार्केट के ऊपर में एक उथल पथल का माहौल जरूर क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। और लगातार ये कोई पहला बार बयान नहीं है ट्रंप का, ऑलरेडी इससे पहले भी 15 से 20 बार उन्होंने वहां पास ऑलरेडी इस प्रकार के बयान दिए हैं और उस बयान के दम पे हमने मार्केट को उठा पटक के माहौल में तब्दील होते हुए भी देखा है। तो ये जो बयान है इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा टुमारो की एक्सपायरी में, निफ्टी के ऊपर में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, तमाम ऐसे ही मार्केट का हाल देखेंगे, जानेंगे कि कल की एक्सपायरी में क्या रणनीति होनी चाहिए, टुमारो की रणनीति में कौन से लेवल के साथ यहाँ पर कामकाज करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है, इसके ऊपर में एक नजर डालेंगे। तो फिलहाल जिस प्रकार से अंदेशा लगाया जा रहा था कि समय अब काफी बीत चुका है, 2 हफ्तों का जो समय था वो भी समाप्त हो चुका है, अब कुछ यहाँ पर बयानबाजी सामने निकल करके आ सकती है, हमने अंदेशा जताया था और बेशक ये बयान जो है आज रात 8:11 पे ये बयान सामने आया है और इस बयान के बाद जो है मार्केट भी यहाँ पर सपाट दिखाई दे रही है। देखिए निफ्टी की कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के लिहाज से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूज के बेसिस पे आपको मार्केट रन करते हुए दिखाई देगी। और इस प्रकार की बयानबाजी आपने देखा हो कि अक्सर एक्सपायरी के दिन ही यहाँ पर देखने को मिलती, एक्सपायरी के दिन में
चाहे निफ्टी की एक्सपायरी हो, चाहे सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, या फिर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो, इस प्रकार के जो खबरों सामने निकल करके आती है, उस खबर के दम पे आप देख पाते हैं कि ज्यादातर खबरें एक्सपायरी के समय में ही इस प्रकार के बयान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से यहाँ पर सामने आता है, चाहे ट्वीट के जरिए से हो या फिर किसी और जरिए से यहाँ पर ज्यादातर एक्सपायरी के दिन में आती है। तो यहाँ पास निफ्टी के ऊपर में ध्यान रखिएगा कि जो लेवल यहाँ पास देखने को मिल रहा है वह है 24,400 रुपये का, ये निफ्टी का लेवल है। निफ्टी की क्लोजिंग हम देख पा रहे हैं 24,364 रुपये की स्तर पे निफ्टी की आज की ट्रेडिंग सेशंस पे क्लोजिंग देखने को मिली है। कल एक्सपायरी का दिन है, ऐसी कंडीशंस पे फिलहाल मार्केट तो यहाँ पास नीचे दिखाई दे रही है कि जब तक निफ्टी जो है 24,400 के निचले स्तर पे दिखाई दे रही है, बेशक यहाँ पास पुट की रणनीति के साथ जाया जा सकता है, मार्केट में गिरावट की अपेक्षा होगी। आज आपने देखा भी होगा कि जब मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दी थी, एक बड़ा सा एक विशाल सा कैंडल बनाता हुआ दिखाई दिया था। लो लगभग 24,250 के आसपास का ये लो लगता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन ये मार्केट टिकी नहीं, निचले स्तर से शानदार तेजी आई और ऊपरी स्तर से एक शानदार गिरावट भी देखने को मिली आज की ट्रेडिंग सेशंस पे। तो माहौल जो है उठा पटक का आज की ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिला, और कल तो एक्सपायरी है, कल न्यूज के बेसिस पे मार्केट आपको ज्यादा रन करते हुए दिखाई देगी। टुमारो की एक्सपायरी में निफ्टी के ऊपर में करना क्या है, 24,400 के इस स्तर को देख लेना है। 24,400 के इस स्तर को देखने के साथ ही जो मार्केट का करंट भाव होगा, अभी तक क्या आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जेक्स निफ्टी जो है, सॉरी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर क्या बयान कर रही है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर बयान कर रही है कि कल का जो प्री ओपनिंग सेशंस होगा वो गेप ओपनिंग वाला होगा। मतलब कि कितने पॉइंट, लगभग 80 पॉइंट की गेप ओपन के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपको ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मार्केट में तेजी आ सकती है, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्रंप का जो बयान है, उस बयान में कोई पुख्ता दम नजर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान का क्या कहना था, ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ इस नई बातचीत में शामिल होने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। मतलब कि अमेरिका जो है इस बातचीत में शामिल होना नहीं चाहता है, और अमेरिका ने अपने आदमियों को ऑलरेडी पाकिस्तान भेज दिया है, एक आध घंटे में वहां पहुंच भी जाएंगे। लेकिन केवल अमेरिका भर के पहुंचने से और क्या ये पाकिस्तान के जरिए जो है बातचीत से, ईरान के जरिए बातचीत के जरिए वहां पास क्या समझौता कराना चाहता है, या फिर कुछ और ये समझौता होगा या फिर नहीं भी होगा, या फिर किस प्रकार की, जिस प्रकार की अभी आपने देखा कि ट्रंप की जो धमकी थी कि यदि बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो हम ईरान के ऊर्जा केंद्रों पे हमला करेंगे, जो कि ये हमला करने वाली जो खबरें थी वो पहले भी इस प्रकार की धमकी एक बार जो है अमेरिका ने ईरान को एक बार ऑलरेडी दिया था, और उस धमकी के बाद आपने देखा था कि मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी लौटी थी। वहां पास जो है इस युद्ध को समाप्त करने की घोषणा हुई थी, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की चर्चा हुई थी। जैसे ही खुला था मार्केट के ऊपर में जबरदस्त तेजी लौटी थी। लेकिन अभी के खबरों पे ईरान की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने निकल करके आ रही है कि हम शामिल नहीं होंगे, हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, तो इसको किस प्रकार से लेकर के चलेंगे, उसको जो है मार्केट अभी पॉजिटिव ट्रेंड पे गिफ्ट निफ्टी इसलिए लेकर के चल रही है कि हो सकता है कि समझौता हो जाए। लेकिन जो मॉर्निंग के सेशंस पे जो रणनीति होगी वह देखना काफी दिलचस्प होगा। उस मॉर्निंग वाले रणनीति पे वहां पर जो है मार्केट के ऊपर में काम करेंगे। फिलहाल जो आपके पास जो रणनीति है वो है 24,400 रुपए की, 24,400 रुपए की इस लेवल को ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 24,400 के निचले स्तर पे, मतलब कि पुट की रणनीति बन रही है। यदि कोई समझौता नहीं होता है, यदि अमेरिका जो ईरान को फिर से धमकी देता है कि हम ऊर्जा केंद्रों पे आपको जो है टारगेट करेंगे, उसको ध्वस्त करेंगे, तो मार्केट के ऊपर में कल एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकती है। और यह करेक्शन तकरीबन निफ्टी को 300 से लेकर के लगभग 600 पॉइंट तक की एक बड़ी करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगी। बड़ी गिरावट के साथ मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दूसरी तरफ कहानी यह है कि अमेरिका ऑलरेडी जब पाकिस्तान पहुंच गया है, या एक आध घंटे में भी पहुंच जाएगा, और अमेरिका पाकिस्तान के जरिए फोन के लाइनअप से यदि बातचीत होती है, समझौता होती है, तो यदि इस प्रकार की खबरें सामने निकल करके आएगी कि समझौता हो चुका है, फोन के जरिए बातचीत हो गई है, और जो साइन ऑन करने की जो बातें हैं वो ऑलरेडी आकर के वो सब फॉर्मेलिटीज यदि पूरी हो जाती है, अमेरिका जो है
है एकदम शर्तों को मान लेता है, ये समझौता यदि हो जाती है तो मार्केट में क्या होगा, एक जबरदस्त तेजी लौटेगी। जबरदस्त तेजी लौटेगी तो वह तेजी भी तकरीबन 300 से 600 पॉइंट की तेजी होगी और मैक्सिमम की चर्चा करें तो 800 पॉइंट की तेजी मार्केट के ऊपर में देखने को मिल सकती है। और वहीं निफ्टी में भी लगभग 700 से 800 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो कल का जो एक्सपायरी का जो ट्रेंड होगा, यदि मार्केट आपको फ्लैट दिखाई देती है तो बेशक इस लेवल के जरिए हम काम करेंगे जो कि 24,400 का है। बाकी खबरों के दम पे ये कल की एक्सपायरी में निफ्टी यदि कामकाज करता हुआ दिखाई देगा तो खबर को जो है नोटिस करके रखिएगा, खबर के साथ ही चलने की जरूरत है। और आपको प्री ओपनिंग सेशंस पे इसका झलक भी देखने को मिलेगा। तो जिस प्रकार की प्री ओपनिंग सेशंस होगी उसी प्रकार से मार्केट के ऊपर में रिएक्शंस भी देना है, चाहे वह पुट वाली कहानी बने या फिर कॉल वाली कहानी बने। बेशक उस बयान के आधार पे ही आपको कल मार्केट के ऊपर में उठा पटक का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही सोच समझ से कल की एक्सपायरी में आपको वहां पर पोजीशंस लेकर के चलने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में उठा पटक का माहौल कल की एक्सपायरी में निफ्टी के ऊपर में जारी रहेगा। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आप सभी के काम आई होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।